दोस्तों, आपकी राशि वालों के जीवन में आने वाले दिनों में ग्रहों की चाल ऐसे संकेत दे रही है कि लंबे समय से चला आ रहा संघर्ष धीरे धीरे कम हो सकता है और जीवन में नई उम्मीद की किरण दिखाई दे सकती है। चाणक्य कहते हैं, जो व्यक्ति कठिन समय में भी धैर्य और विश्वास नहीं खोता, समय उसी के पक्ष में बदलता है। दुख स्थायी नहीं होता, लेकिन अच्छे कर्मों का फल अवश्य मिलता है। नमस्कार दोस्तों, आज का ये विशेष भविष्य फल उन लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है जिन्होंने पिछले लंबे समय में संघर्ष किया, निराशा देखी, बार बार असफलताओं का सामना किया, लेकिन फिर भी ईश्वर और अपने कर्मों पर विश्वास नहीं छोड़ा। दोस्तों, जीवन में हर रात के बाद सुबह आती है, हर तूफान के बाद शांति आती है और हर संघर्ष के बाद सफलता का समय भी आता है। आज मैं मंगल ग्रह के पराक्रम, सूर्यदेव की तेजस्वी ऊर्जा, देवगुरु बृहस्पति की पंचम, सप्तम और नवम दृष्टि, शनिदेव की करम दृष्टि, राहु की परिवर्तनकारी चाल, बृहस्पति की पंचम, सप्तम और नवम दृष्टि, शनिदेव की करम दृष्टि, राहु की परिवर्तनकारी चाल, केतु की आध्यात्मिक शक्ति, बुध की बुधमिता, शुक्र के धन एवं राजयोगकारी प्रभाव तथा चंद्रमा की मानसिक स्थिरता को अत्यंत प्रभावशाली स्थिति में देख रही हूँ। इन सभी ग्रहों का संयुक्त प्रभाव यह संकेत देता है कि आपकी राशि वालों के जीवन में आने वाले दिनों में भाग्य, धन, करियर, सम्मान, परिवार और मानसिक शांति से जुड़े सकारात्मक परिवर्तन देखने को मिल सकते हैं। दोस्तों, रोने के दिन खत्म का अर्थ यह नहीं कि जीवन में कभी कोई चुनौती नहीं आएगी। इसका अर्थ यह है कि लंबे समय से चल रही कठिनाइयों के बाद राहत, नए अवसर और सकारात्मक बदलाव मिलने की संभावना बन सकती है। ग्रह गोचर का विशेष विश्लेषण। दोस्तों, शनिदेव इस समय आपके दशम भाव अर्थात कर्म भाव पर अपनी विशेष दृष्टि बनाए हुए हैं। वे यह देख रहे हैं कि आपने कितनी ईमानदारी से अपने कर्म किए, कितनी बार गिरने के बाद भी दोबारा उठे और कठिन समय में कितना धैर्य रखा। यदि आपके कर्म सच्चे रहे हैं तो शनिदेव धीरे धीरे संघर्ष को सफलता में बदलने का मार्ग बना सकते हैं। देवगुरु बृहस्पति की कृपा। देवगुरु बृहस्पति भाग्य, ज्ञान, धर्म और समृद्धि के कारक हैं। उनकी पंचम दृष्टि आपकी बुद्धि और निर्णय क्षमता को मजबूत कर रही है। सप्तम दृष्टि नए सहयोग और रिश्तों में सकारात्मक परिणाम दे सकती है। नवम दृष्टि भाग्य और ईश्वर की कृपा को बल प्रदान कर रही है। यदि आप गुरुजनों का सम्मान करेंगे और धर्म के मार्ग पर चलेंगे तो रुके हुए कार्यों में सफलता मिलने की संभावना बढ़ सकती है। मंगल ग्रह का प्रभाव। मंगल ग्रह आपके पराक्रम, साहस और आत्मविश्वास को मजबूत कर रहे हैं। जो कार्य पहले असंभव लग रहे थे, अब उनमें सफलता मिलने की संभावना बढ़ सकती है। प्रतियोगिता, व्यापार और नए कार्यों में लाभ के संकेत दिखाई दे रहे हैं। सूर्यदेव का प्रभाव। सूर्यदेव आपकी प्रतिष्ठा और आत्मविश्वास को मजबूत कर रहे हैं। समाज में सम्मान बढ़ सकता है। कार्यस्थल पर आपके कार्य की प्रशंसा हो सकती है। वरिष्ठ अधिकारी आपकी मेहनत को पहचान सकते हैं। राहु और केतु का प्रभाव। राहु संकेत देते हैं कि अचानक कोई नया अवसर सामने आ सकता है, लेकिन हर अवसर को सोच समझकर स्वीकार करना होगा। केतु आपको आध्यात्मिक शक्ति, धैर्य और आत्मसंयम प्रदान कर रहे हैं। यही गुण आपको सही निर्णय लेने में सहायता करेंगे। बुध और शुक्र का प्रभाव। बुध व्यापार, संचार, शिक्षा और आर्थिक योजनाओं को मजबूत कर रहे हैं। शुक्र धन, सुख, सुविधा,
वैभव और पारिवारिक खुशियों के योग बना रहे हैं। यदि आप सही दिशा में मेहनत करेंगे तो आर्थिक स्थिति पहले से बेहतर हो सकती है। पहला शुभ संकेत, संघर्ष का अंत। दोस्तों, जिस समस्या ने लंबे समय से आपको परेशान किया, उसका समाधान मिलने की संभावना बन सकती है। रुका हुआ कार्य पूरा हो सकता है। पुरानी चिंता कम हो सकती है। दूसरा शुभ संकेत, आर्थिक सुधार। देवगुरु बृहस्पति और शुक्र की शुभ दृष्टि यह संकेत देती है कि रुका हुआ धन मिल सकता है। व्यापार में नए अवसर प्राप्त हो सकते हैं। आय के अतिरिक्त स्रोत बन सकते हैं। पुराने निवेश से लाभ मिलने की संभावना बन सकती है। तीसरा शुभ संकेत, सम्मान और प्रतिष्ठा। सूर्य का प्रभाव यह संकेत देता है कि समाज में आपकी पहचान मजबूत हो सकती है। लोग आपकी मेहनत की सराहना कर सकते हैं। चौथा शुभ संकेत, परिवार में खुशियां। शुक्र और चंद्रमा का प्रभाव यह संकेत देता है कि घर में सुखद वातावरण बन सकता है। पुराने मतभेद दूर हो सकते हैं। परिवार में कोई शुभ समाचार सुनने को मिल सकता है। पांचवा शुभ संकेत, आत्मविश्वास की वापसी। मंगल ग्रह यह संकेत दे रहे हैं कि अब समय डरने का नहीं बल्कि पूरे आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ने का है। शनिदेव का संदेश। शनिदेव कहते हैं, जिसने संघर्ष में धैर्य नहीं छोड़ा उसके जीवन में सफलता अवश्य आती है। देवगुरु बृहस्पति का संदेश। धर्म, सेवा, सत्य और गुरुजनों का सम्मान करने वाला व्यक्ति अंततः सम्मान और समृद्धि प्राप्त करता है। राहु केतु की विशेष चेतावनी। अपनी योजनाएं गोपनीय रखिए। सफलता मिलने पर अहंकार मत कीजिए। गलत संगति से दूरी बनाए रखिए। जल्दबाजी में कोई निर्णय मत लीजिए। ईश्वर पर विश्वास बनाए रखिए। विशेष उपाय, भगवान शिव की कृपा के लिए प्रतिदिन ओम नमः शिवाय मंत्र का 108 बार जाप करें। शिवलिंग पर जल और बेलपत्र अर्पित करें। शनिदेव की कृपा के लिए शनिवार को पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं। ओम शन शनिश्चराय नमः मंत्र का जाप करें। गरीबों और जरूरतमंदों की सहायता करें। देवगुरु बृहस्पति को प्रसन्न करने के लिए गुरुवार को पीली दाल, हल्दी या केले का दान करें। गुरु, माता पिता और बुजुर्गों का सम्मान करें। बजरंगबली की कृपा के लिए मंगलवार और शनिवार हनुमान चालीसा का पाठ करें। ओम हनुमते नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। सूर्यदेव की कृपा के लिए प्रतिदिन प्रातः तांबे के लोटे से सूर्यदेव को जल अर्पित करें। आदित्य हृदय स्तोत्र या गायत्री मंत्र का पाठ करें। अंतिम संदेश। दोस्तों, यदि आज आपके जीवन में कठिनाइयां हैं तो विश्वास रखिए, हर कठिन समय हमेशा नहीं रहता। शनिदेव आपके कर्मों का मूल्यांकन कर रहे हैं। देवगुरु बृहस्पति आपके भाग्य को मजबूत कर रहे हैं। मंगल आपको साहस और ऊर्जा दे रहे हैं। सूर्य आत्मविश्वास और सम्मान बढ़ा रहे हैं। राहु नए अवसरों की ओर संकेत कर रहे हैं। केतु आपको भीतर से मजबूत बना रहे हैं। इसलिए अपने कर्म करते रहिए, ईश्वर पर विश्वास रखिए और धैर्य कभी मत छोड़िए। याद रखिए, जो आंसू आपने संघर्ष में बहाए हैं वही एक दिन आपकी सफलता की कहानी का सबसे महत्वपूर्ण अध्याय बन सकते हैं। यदि आपके कर्म सच्चे हैं और आपका विश्वास अटल है तो आने वाले दिनों में आपके जीवन में ऐसे सकारात्मक बदलाव आ सकते हैं जिनसे निराशा की जगह आशा, चिंता की जगह आत्मविश्वास और संघर्ष की जगह नई उपलब्धियां दिखाई देने लगें। यही समय आपके लिए नई शुरुआत का संकेत
बन सकता है। दोस्तों, आपसे अनुरोध है, आप कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से हर हर महादेव, जय शनिदेव, जय श्री राम, जय बजरंगबली, जय माँ लक्ष्मी जरूर लिखें और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।